गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे साथ साथ। भगवान श्री कृष्ण को, गीता जी को, अर्जुन को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना कि अब हम 16वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 16वां, 17वां और 18वां चैप्टर एक प्रकार से गीता जी को फिर से समराइज किया है भगवान ने, जैसे अपेंडिक्स होता है किसी पुस्तक में पीछे। इस अध्याय में भगवान दैवीय संपदा और आसुरी संपदा, हमारी डिवाइन क्वालिटीज और डेविलिश क्वालिटीज, इन दो गुणों के बारे में चर्चा प्रधान रूप से करेंगे। हमें समझाएंगे किस तरह से देवी संपदा बढ़ाई जानी चाहिए और वो क्यों उपयोगी है स्व को जानने के मार्ग में। तो आइए गायत्री महामंत्र के माध्यम से यही प्रार्थना कि हमारे अंदर की दिव्यता विकसित हो, और असुरता का नाश हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञा युता च या, श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए। हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। 15वां अध्याय भगवद गीता का एक अपने आप में यूनिक चैप्टर है और कई दृष्टि से है। वो हमने पढ़ा, और 15वां अध्याय जो है वो अपने आप में एक शास्त्र है, ऐसा भगवान ने खुद घोषित किया। आपको याद होगा कि उसका अंत हुआ इस बात पे कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो बात, जो व्यक्ति, जो योगी इस बात को समझ लेता है वो फिर मेरे ही भक्त हो जाता है ना। सब मुझी में समा जाता है, मुझी में स्थित हो जाता है। 15/19-20 में भगवान ने इस तरह की बात कह के वहां हमारे को एक स्थिति में पहुंचाया था। 16वां अध्याय जो भगवान ने शुरू किया, शुरू में ही वो बात करते हुए क्रम में बढ़ेंगे। इसमें अर्जुन शुरुआत में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे और भगवान अपनी बात को आगे गति दे रहे हैं। और यहाँ भगवान इस चैप्टर की थीम क्या ली भगवान ने कि हम जो दैवीय संपदा है और आसुरी क्वालिटीज हैं, इन गुणों के ऊपर भगवान ने प्रकाश डालना शुरू किया जो हर मनुष्य में है, उन्होंने कहा है। तो शुरुआत में पहले श्लोक में तो उन्होंने दैवी संपदा की बात करी, अभी पढ़ेंगे। पहले अध्याय का भाव समझ लेते हैं, आधार समझ लेते हैं।
और सबसे पहली संपदा जो है भगवान अभय को कहेंगे कि भय रहित होना, 16/1 में। और भय रहित होना और उसके साथ जोड़ेंगे पवित्रता। तो हम लोग स्वाध्याय में कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि कैसे अभय होना और पवित्र होना ये एक तरह से कह सकते हैं कि शर्त है, कंडीशन है अध्यात्म जो है उसमें आगे बढ़ने की। पवित्रता तो कंडीशन कही गई है ना। अध्यात्म की पहली शर्त पवित्रता, मन में पवित्रता हो। और ये करते करते व्यक्ति अभय हो जाता है, क्योंकि जितना वो भगवान के नजदीक जाएगा, श्रद्धा बढ़ेगी, उतना वो भय रहित हो जाएगा। उसके बाद भगवान शुरू करेंगे दैवी और आसुरी, ये पूरी करने के बाद, दैवी पूरी करने के बाद आसुरी जो गुण है हमारे, उनके बारे में कि असुरत्व हमारे अंदर किस रूप में बैठा है, इस पर बात करें। संक्षेप में करेंगे लेकिन, और इस बात पर जोर देंगे आगे चल के, आप देखेंगे कि जो दिव्य क्वालिटीज हैं, हमारी दिव्य गुण हैं, वो दैवीय गुण हमारे लिए मुक्ति का छोटे छोटे कदम है, स्टेपिंग स्टोन्स कहते हैं ना। एक 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 पे चलते चलते व्यक्ति नदी के पार हो जाता है। पत्थर ढूंढता है, उस पर पैर रखता है, आगे बढ़ता है। उसी प्रकार आत्मा की ओर जो यात्रा है, उसमें दिव्य गुण होना बहुत सहायक है। और उसी तरीके से जो आसुरी गुण है, वो फिसलन का मार्ग है। जैसे काई पे पैर रखो, फिसल जाओ, नदी में गिर गए, बह गए। वासनाओं की नदी बहा के ले जाएगी, मनुष्य अपनी कामनाओं में, संस्कारों में दब जाएगा। और फिर यही कारण है कि वो बंधन में बंध जाता है बार बार। उसके बाद जब इन गुणों की चर्चा करने के बाद और इस पर जोर देने के बाद, भगवान जो कामी है, कामना में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व पर भी जोर देंगे। उस पर काफी गहराई से मंथन होगा इस अध्याय में। जो मटेरियलिस्टिक, सांसारिक व्यक्ति है, कामी है, संसार में कामनाओं में फंसा है। क्योंकि आप देखिए, अगर अपने सहज बुद्धि से भी सोचें, तो जब हम मटेरियलिस्टिक होते चले जाते हैं, बहुत ज्यादा सांसारिक होते चले जाते हैं, तो वो असुरत्व का ही स्वरूप है। एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जो है, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। और करते करते वो फिर असुरता के गर्त में चला जाता है। क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे अपना जो है ये कामना पूर्ति करनी। तो कामना पूर्ति करने में, संसारिक भोग करने में वो इतना पागल हो जाता है कि वो फिर एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग उस मोड में चला जाता है। अपना स्वास्थ्य, परिवार, संसार, सब दांव पे लगा देता है। समझदार होते हुए, जैसे युधिष्ठिर का केस हुआ ना, लेकिन जुआ खेलने की आदत थी, तो उसमें सब कुछ दांव पे लगा दिया। कितना अच्छा उदाहरण हमारे सामने है कि जिसको धर्म की इतनी समझ है, वो भी बिगड़ सकता है, वो भी उसकी आसुरी वृत्ति भी उसे फिसला सकती है। उसके लोभ का, उसकी कमजोरी का भी शकुनी ने फायदा उठा लिया। इसी प्रकार ये तो चलो धर्मराज थे, धर्म की इतनी समझ थी, हम तो रोज गिर रहे। तो ऐसे में व्यक्ति को कैसे अपने सांसारिकता से भी बचना चाहिए और अपने दैवी संपदा को बढ़ाते रहना चाहिए, इस पर इस अध्याय में बहुत जोर दिया जाएगा। और फिर भगवान कहेंगे कि अर्जुन, ऐसे व्यक्ति जो सांसारिक
दैहिक भोग वासनाओं में लगे हैं, वो एक प्रकार के भ्रम में जीते हैं। ये सब करके उन्हें लगता है कि वो सुख प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो और अधिक चिंताग्रस्त हो जाते हैं, और अधिक परेशान हो जाते हैं, और ज्यादा कामी हो जाते हैं, और कामनाएं जागती हैं। जो भोग पूरा कर लिया वो भोग और बढ़ता है, फिर धन मिल गया और धन चाहिए, स्त्री मिल गई और स्त्री चाहिए, संतान मिल गई और संतान चाहिए, पद मिल गया और पद चाहिए, बढ़ता रहता है उसका। और इसकी वजह से वो बंधन में बंधता चला जाता है। और फिर उसके बाद वो कोई एथिक्स अनएथिक्स देखता ही नहीं, वो तो करता रहता है अपना, अनएथिकल भी कुछ करना हो तो, क्योंकि उसे वो संपदा इकट्ठी करनी है। इसीलिए वो असुरत्व के समान ही है। और असुरता का मतलब यही नहीं है कि दूसरों को मारे काटे, या पर नारी पे नजर रखे, पर पुरुष पे नजर रखे, नहीं। असुरता का मतलब ये भी है कि अपनी वासना और उसमें अंधा हो जाना, और फिर उसके बाद में अंधा व्यक्ति जैसे सबको ठोकर मारता चलता है, वैसे ही अपनी यात्रा में सबको परेशान करते रहना। वो अपने ही अहंकार में भी पागल हो जाता है। भगवान उस अहंकार की बात भी करेंगे कि कैसे ये व्यक्ति जो है वो भोग के पीछे भागते भागते अहंकारी हो जाएगा। और फिर ऐसे में वो क्या होता है कि सभी को घृणा की नजर से, हीनता की नजर से देखने लग जाता है। और जो आप सोचकर देखिए कि ऐसा जीवन जिए, वो भगवान से विपरीत हो गया ना, ईश्वर से कितना दूर चला गया। क्योंकि परमात्मा सब में है, वो सब में अपना कॉम्पिटिटर देख रहा है, अपने से किसी को छोटा देख रहा है, किसी से घृणा कर रहा है। तो ये ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति भगवान से दूर होता चला गया। और उसका अहंकार ये तक ले जाता है उसे कहने के लिए कि मुझ पर कोई नियम लागू नहीं होते, मैं तो इन सबसे ऊपर हूँ, ये कर्म वर्म कुछ नहीं होता। इन सबसे ऊपर उठ के सोचने लगता है, उसको लगता है कि ये सब छोटे कमजोर लोगों की बातें। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही अपने आप में सुंदर चैप्टर है, और बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। और जैसे मैंने कहा कि पुराने चैप्टर्स का इसमें एक समरी भी दिखेगा, कुछ शब्द भी मिलेंगे आपको सुने सुने से। और अंत में भगवान जो है बहुत ही प्रैक्टिकल संदेश देंगे, व्यवहारिक संदेश देंगे, इसमें फॉर्मूला देंगे शांति का और सुख का, हाउ टू बी पीसफुल एंड हैप्पी। संसार में रहते हुए सुखी कैसे रहें, शांत कैसे रहें, संतुष्ट कैसे रहें, और मोक्ष के एक तरह से फास्ट ट्रैक पे कैसे चल पड़े, ऑन द फास्ट ट्रैक ऑफ लिबरेशन। इसमें भी फास्ट ट्रैक है। करना क्या है, वो फास्ट ट्रैक इसलिए कह रहे हैं शब्द, क्योंकि वही नहीं करते हम, इसलिए देरी हो जाती है। तो भगवान अंत में तीन चीजें त्याग करने के लिए कहेंगे, नरक के तीन द्वार। सबसे पहला ही नहीं छूटेगा हमसे तो कामना, डिजायर। दूसरा क्रोध, और तीसरा लालच। क्रोध और लालच पे तो आदमी फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता है काम, कामना तो छोड़ता नहीं, कि कामना नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी। इफ आई डू नॉट डिजायर हाउ विल आई प्रोग्रेस। ऐसे ऐसे तर्क करेगी बुद्धि, और संतुष्ट नहीं होना चाहेगा, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहेगा। मैं 60% मार्क्स ला के संतुष्ट हो गया तो 80% लाने की मेरी इच्छा ही नहीं होगी। तो कौन सा संतोष है, कौन सी कामना है, कैसे उसे भगवान कह रहे हैं कि ठीक करो। ये सब बातें इस अध्याय में विस्तृत रूप से चर्चा में आएंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, व्यवहारिक है। और इसमें मुझे लगता है कि लिबरेशन, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लिबरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मोक्ष। लिबरेशन का मतलब है कि जब हम बंधन मुक्त हो जाएं, जो बंधन है हमारी कामनाओं के, हमारी वासनाओं के, उससे हम मुक्त होने लग जाएं।
वो है बंधन मुक्त होना। यही सब जो भगवान ने 3 चीजें अंत में कही ना, इस अध्याय के अंत में कहेंगे, उनसे मुक्त हो जाना। अपनी लालच से, लोभ मोह अहंकार, ऐसा भी कह सकते हो। भगवान त्रिशूल, शिव के त्रिशूल का मतलब यही है, 3 शूलों का नाश करना। शूल मैंने कांटा, ये कांटे हैं हमारे जीवन के, ये हमारी मुक्ति नहीं होने दे रहे। बाधा बने हुए हैं। तो इन तीनों का नाश करना है। भगवान उसके लिए सात्विक क्वालिटीज की संपदा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। जैसे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा नकारात्मक विचार किसे नहीं आते, संसार किसे नहीं खींचता, माया की प्रबलता किसे नहीं परेशान करती, ऐसे में क्या करूं, जब एक नकारात्मक विचार आए तो सैकड़ों सकारात्मक विचारों की फौज खड़ी कर दो, सेना खड़ी कर दो। ये जो सकारात्मक विचार है, सत्प्रवृत्ति है, जिसे बढ़ाने की बात कही जा रही है, वो क्या है, वही देवी संपदा है। हमें अपने भीतर के इस देवत्व को बढ़ाते चलना है, बार 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 बार। कहीं असुरत्व का एक छोटा सा अंश जो है, जैसे एक सड़ा टमाटर पूरी टोकरी के टमाटर गंदे कर देता है, वैसा ना हो जाए, है ना। जैसे एक खराब चीज सबको खराब करते हैं, ऐसे हमारे व्यक्तित्व को खराब कर देते हैं हमारे दुर्गुण। तो सद्गुणों की खेती करनी है, दुर्गुणों की खरपतवार को हटाना है। तो ये पहला इसका जो श्लोक है, उसको एक बार पढ़ते हैं। तो भगवान क्या क्या रहे हैं, सबसे पहली बात दिव्य क्वालिटीज बता रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। जैसे ये आर्जवम शब्द है, ये आप सुनते आए हैं पीछे। अभयम सत्व संशुद्धि, ये क्वालिटीज हैं अलग अलग। अभय, अभय बनना शुरू करो। सत्व संशुद्धि, पवित्रता, शुचिता। ज्ञान योग अवस्थित है, ज्ञान योग में अवस्थित होना। क्या ज्ञान योग में अवस्थित होने से मतलब है, दान करना। क्यों करें दान। दमश्च, दम, दम क्या है, विवेक चूड़ामणि जो है भगवान शंकराचार्य जी की, उसमें उन्होंने षट संपत्ति की बात करी, 6 प्रकार की स्पिरिचुअल वेल्थ की बात करी। तो उन्होंने भी सबसे पहली वेल्थ यही कही है, दम, दमन। मतलब व्यक्ति में स्पिरिचुअल वेल्थ आए, उसके लिए क्या क्या उसे करना होगा, यूं भी समझ सकते हैं उस बात को। तो उन्होंने कहा दमन, शमन, प्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये 6 चीजें होंगी तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा, मुमुक्षत्व आ जाएगा उसमें। और ये 6 चीजें लाने के लिए विवेक और वैराग्य चाहिए। तो इसलिए ज्ञान के 4 स्तंभ बताए शंकराचार्य जी ने। जैसे बुद्ध भगवान के 4 नोबल ट्रूथ्स है ना, वैसे यहाँ 4 स्तंभ की बात करी है। कौन कौन से, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षत्व। ये जिसके पास होगा वो एलिजिबल है। ये इतना, इतनी तैयारी करके आओ तब एडमिशन मिलेगा, तब यात्रा शुरू होगी। पर उसको अपन जीवन में उतारने की बात सोचें तो ये तो हर जगह जाएगी ना। मोक्षत्व का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि मैं सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाऊंगा। संसार में रहते हुए, संसार को जीते हुए कैसे मैं विवेकपूर्ण तरीके से जीऊं और मेरा विवेक बलशाली हो। विवेकवान व्यक्ति, समझदारी सिर्फ वो नहीं कि सांसारिक बुद्धि जो है इधर उधर तिकड़म लगाती रहे। जैसे दुर्योधन की बुद्धि देखें तो अकलमंद तो था, कर्ण से दोस्ती कर ली तुरंत उसने, मैं तुझे राजा बना देता हूँ अंग देश का। अंत तक उसके काम आई। कहते हैं दुर्योधन ने युधिष्ठिर के समान राज्य किया, इसलिए प्रजा दुर्योधन से भ्रमित होकर उसके पक्ष में लड़ने खड़ी हो गई। भाई जो उसके सैनिक थे सारे, उस ऐसा थोड़ी था कि उसके दबाव में लड़ रहे हैं।
कई ऐसे भी थे जिनको ये लगता था कि ही इज राइट, इट इज हिज राइट टू बी द किंग। तो ये सारी अक्ल दुर्योधन को शकुनी ने बिगाड़ा, वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसकी खुद की अक्ल, अक्लमंद तो था। लेकिन ये क्या हुई, ये संसारिक दांवपेच वाली अक्ल हुई, वो बुद्धि हुई। उस बुद्धि से, संसारी बुद्धि से तो फिर आत्मा मुक्त नहीं होगी इन बंधनों से, वो तो और ज्यादा अहंकार में फंस के, जो अभी अपन बात कर रहे थे, भ्रम में फंसी रहेगी और पीड़ा में मरी रहेगी। ना वो सुख से जी पाएगी, ना शांति से जी पाएगी। ये जीव ऐसा नहीं जी पाएगा। तो वो कह रहे हैं कि विवेक होना जरूरी है, सबसे पहली चीज, शंकराचार्य जी। और विवेक, लेकिन उसमें इतना बल भी होना चाहिए कि उससे वैराग्य पैदा हो। हमें सही गलत का समझ में तो आ रहा है कि हमें देवी संपदा इकट्ठी करनी है, पवित्र होना है, आर्जवम लाना है, लेकिन हम उसके लिए जो है प्रयासरत उतनी लगन से नहीं हो पाते। इसका कारण ये है कि हमारा अभी तक राग संसार में, संबंधों में, दुनियादारी में है, और वो राग है, इस वजह से हम उससे छूट नहीं रहे। मुझे पैसे से राग है, मुझे पत्नी से राग है, मुझे बच्चे से राग है, मुझे माता पिता से राग है, मुझे मित्रों से राग है, मुझे भोग विलास से राग है। अरे, तो जब मुझ में इतना राग होगा तो परमात्मा तो छूटेगा ही ना, दिव्यता तो छूटेगी। दिव्यता मैंने परमात्मा के पर नजदीक जाने के तरीके, वो देव देव सत्ता जिसे अपन कह रहे हैं, तो परमात्मा के आसपास के जो देवता हैं, ये इस गुण हैं, उन तक पहुंचेंगे कैसे? हम उनसे विमुख रहेंगे अगर ये सब मुझ में रहेंगी कामनाएं। ये राग रहेगा तो वैराग्य पैदा कैसे होगा? इसलिए राग को कम करने के फिर तरीके शंकराचार्य जी ने षट संपत्ति के रूप में बताए। तो उसमें भी आता है कि शमन, दमन, उपरति, कहीं लिख रहे हो कुछ लोग, दोबारा दोहरा देते। शमन, दमन, उपरति, तितिक्षा, और फिर श्रद्धा, समाधान, 6 संपदा, दैवीय संपदा। और उसके बाद भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी कि व्यक्ति इतने पायदान चढ़ने लगता है तो मोक्षत्व जो है और प्रबल हो जाता है। मतलब मोक्ष पाने की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। मोक्ष पाना मतलब ये नहीं कि सब छोड़ जाने की इच्छा, सबको निभाने की इच्छा। गीता जी तो हमें कह रही है ना, कुछ मत छोड़ो, युद्ध करना पड़ रहा है तो वो भी करो, लेकिन मुक्त स्थिति में, राग मुक्त होकर युद्ध कर। राग युक्त होकर युद्ध करेगा तो साधारण युद्ध रह जाएगा, और क्या महानता तेरी, और ये धर्म थोड़ी स्थापित हुआ, फिर तो भाई भाई का झगड़ा हो गया। तू तो मोह में और राग में फंस गया अर्जुन, और तेरे में कायरता आ गई। शुरुआत में कहा था भगवान, दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोष आ गया अर्जुन तुझे। और अब उसी की अपोजिट बात कर रहे हैं कि कायरता, और उसका अपोजिट क्या है? निडरता। जहां डर ही ना हो, जहां भय ना हो, भय मुक्त हो जाए। तो क्या क्या है इसमें? अभय, सत्व संशुद्धि, पवित्रता कह सकते हैं इसको। ज्ञान योग अवस्थित है, ज्ञान योग में अवस्थित होना, 3 गुण आ गए। दान, दम, यज्ञ, 6 आ गए। स्वाध्याय, तप और आर्जव, 9 हो गए। 9 दैवीय गुण, 16/1 याद हो जाना चाहिए हमें, कम से कम रेफरेंस याद होना चाहिए थोड़ा सा। 16th चैप्टर में दैवीय गुण है, पहले में ही 9 गुण भगवान ने व्याख्या कर। तो अब हम इस पर देखें भगवान ने क्या व्याख्या करी, एक एक समझते हैं। इसी में आज और कल 2 दिन मुझे लगता है समय देंगे अपन। ये जो गुण है, ये गुण धीरे धीरे फिर सप्ताह भर के अभ्यास में देखेंगे हमारे अंदर आए भी। ठीक बात ना? तो भगवान सबसे पहले श्लोक में भयमुक्त होने की बात करता है। अब समझना ये होगा कि भय आ कहां से रहा है। अभय होने की बात तो है, अब भय हटाना है तो इसका सोर्स देखना पड़ेगा।
सोच के बताइए, भय कहाँ से आता है व्यक्ति को? भय पैदा कब होता है, किस कारण होता है? कहिए। एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने का भय, अच्छा, आशा कामना, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, अच्छा, कामना पूर्ति ना हो। फियर। हाँ, नहीं, फियर तो है वो तो, लेकिन ये आ कहाँ से? हाँ, इनसिक्योरिटी या नॉट हैविंग फेथ इन एनीथिंग, यू डोंट बिलीव दैट। अच्छा, भय को परिभाषित करो, भय क्या होगा, भय की स्थिति क्या है? व्हाट इज फियर? या भय कहाँ से आ रहा फियर है? इज पकड़ो, हाँ, पकड़ो पकड़ो, कोशिश करो। when you feel that you are not safe, or the present situation may not continue, or the situation of तो इसमें your happiness will not continue. हाँ, तो वो जो इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अरे हाँ, ठीक है, मेरा भला नहीं होगा। हाँ, ठीक, सुंदर प्रयास। परिस्थितियों से, जयश्री कह रही है, परिस्थितियों से भय। हाँ, परिस्थितियों से भय पैदा हो रहा है। तो वो परिस्थिति क्या है? व्यक्ति के मन में जब आशंका होती है, शंका, संशय होता है, संदेह होता है, किस बारे में? अनिष्ट का, कि कुछ गलत हो जाएगा। जब इनसिक्योरिटी की बात कही सुषमा दीदी ने, कि एक तरह से जब हमारे मन में बार बार किसी अनिष्ट की आशंका आ जाए, जब वो आने लगती है, तो जो स्थिति पैदा होती है उसे भय कहते हैं, है ना? इट्स स्टेट, फियर। जो कब आ रही है, उस फीलिंग को हम कब फील कर रहे हैं? कि जब हमें ही लग रहा है कि कुछ अनिष्ट हो जाए। अब ये जो अनिष्ट की आशंका है, इसमें ही देख लो सब बात छुपी है। शंका, शंका या संदेह कह लो, संशय कह लो, ये जो डाउट है, ये व्यक्ति में जैसे जैसे वो भगवान के नजदीक जाता है, ये डाउट कम होने लग जाता है। भगवान नहीं मानता कोई, तो आत्मविश्वास तो मानता ही है। तो जैसे जैसे हम अपनी आत्मा के नजदीक आने लगते हैं, अपने स्व के नजदीक आने लगते हैं, तो हमारा भय कम होने लगता है, हम अभय होने लगते हैं। आत्मविश्वास है तो कोई, किसी की नौकरी छूट जाए, किसी को कोई घाटा हो जाए, कोई कहीं फेल हो जाए, असफल हो जाए, तो फिर वो वापस खड़ा होता है कि नहीं? खिलाड़ी हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, संसार में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। आपके खुद के जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी, आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुश्किल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को खड़ा कर लिया, आत्मविश्वास के आधार पर या परमात्मा में आस्था के आधार पर। जिसका जहाँ फेथ था, चाहे अपनी स्किल्स पे था, चाहे संसार में अपनी योग्यता पर था, चाहे अपने ये था कि नहीं मेरे माँ बाप पर है, मेरे संस्कारों पर है, चाहे भगवान पर हो, कहीं आस्था थी, उस आस्था ने बल दिया ना। और जो हमारा भय था या अनिश्चित स्थिति थी, उससे हमें ऊपर आने में खड़ा कर दिया। तो इसी को और बढ़ा दो, तो जीव जब जब अपने दैवीय शरण में जाएगा, घर को देवस्य धीमहि, तब तब उसके अंदर ये शंका, ये आशंका कम होती चली जाएगी। अब जहां राग ज्यादा है, वहां अनिश्चितता से व्यक्ति ज्यादा डरता है। बहुत सरल सा उदाहरण है, माँ बाप समझ सकते हैं जल्दी, इसलिए वही उदाहरण ले लेते हैं। तो बच्चा देर से आया घर, और उम्र में बहुत बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, पर माँ और पिता बार बार चिंतित होते हैं, आया नहीं अभी तक, बिटिया लौटी नहीं अभी तक। अरे मम्मा हम बड़े हो गए, आप चिंता करते हो। तो ये आशंका है बेटा, चिंता तो होगी, भयभीत हो जाता है मन, इसलिए बार बार चिंता होती। तो ये भय कहाँ से आ रहा है? अब सोचो, भय क्या होता है ये समझा। अब ये इस एग्जाम्पल से सोचो कि भय कहाँ से आया, किस कारण भय संतान के लिए ज्यादा हुआ, धन के लिए ज्यादा हुआ, और बाकी चीजों के लिए कम हुआ? अटैचमेंट से भैया, हाँ, when you बिल्कुल are attached. बिल्कुल 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 सही।
जहां राग ज्यादा है, जहां मोह ज्यादा है, जहां पर आसक्ति ज्यादा है, वहां पर भय ज्यादा होगा। तो भय क्यों पैदा हो रहा है? हमारी राग की वजह से, कामनाओं की वजह से नहीं हो रहा। कामना पूर्ति नहीं हुई, व्यक्ति ने दूसरी कामना पूर्ति के लिए पुरुषार्थ कर लिया, वो वहां लग गया। लेकिन जहां जहां राग है, यदि देखो हम किराए के घर में रहेंगे तो हमारा उससे अटैचमेंट होगा, लेकिन सीमित होगा कि एक दिन तो हमें ये छोड़ देना है। ये एक व्यवहारिक जीवन में देखो। लेकिन हमने मान रखा है कि जो घर मेरे नाम पर है या मेरे माता पिता के नाम पर है वो मेरा है और मेरा उससे अटैचमेंट है। तो फिर मैं जब उसकी प्रति अपनी वो देखता हूँ तो मेरे उसकी आसक्ति ज्यादा है, और ज्यादा आसक्ति है तो उसमें कुछ दिक्कत आती है तो मैं बहुत ज्यादा भयभीत होता हूँ। कोई अतिक्रमण कर ले और हम किराए के घर में रहते हो, जैसे वो कहानी थी ना एक समझाने के लिए कि एक बाबूजी थे, उनके बच्चे थे, और एक दिन जो है उनको खबर मिली, अरे घर में आग लग गई। ओह, रोने लगे, भागते हुए गए दुकान से, अरे मेरा घर जल गया, अरे मेरा घर जल गया। परेशान होकर रो रहे थे, मेरा 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 करे जा रहे थे। तभी बेटा आया, पिताजी धीरे से कान में बोला, मकान की तो कल डील हो गई थी, पार्टी मान गई थी, टोकन भी दे गई थी, मकान तो अपना है ही नहीं। तो ओहो हो, ठीक ठीक ठीक, फिर ठीक है। ये क्या हुआ? फिर दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो डील कैंसिल हो गई, तो फिर रोने लग गए। हमारी मान्यता ही तो थी, जिसने उसे अपना माना हुआ था, और इसलिए उसके प्रति हमारी आसक्ति की वजह से हम आशंकित हो जाते थे, ये छूट गया तो क्या होगा, इसे कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, ये इसे होना मतलब मुझे होना। अब संतान के केस में हम यही सही देख सकते हैं, क्योंकि जड़ पदार्थ तो चलो, लेकिन मनुष्य तो जड़ पदार्थ में भी इतना राग रखता है। कई बार अपन ने कहा है, मेरी गाड़ी को खरोंच लगी, ये मेरी गाड़ी है इसलिए खरोंच लगी, तो खरोंच मुझे लगी, ईगो मेरी, मेरे अहंकार को खरोंच लगी। तो व्यक्ति उस समय पे तिलमिला जाता है। मेरे पिता को ऐसा कह दिया, मेरे बच्चे को वैसा कह दिया, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, ये मेरापन जो है जिस भी जगह ज्यादा होगा, मेरा धन, अगर धन में है तो धन, उसका नुकसान व्यक्ति को दुख देगा। नुकसान छोड़िए, काल्पनिक नुकसान से व्यक्ति भयभीत हो जाता है और ऐसा दुखी हो जाता है कि अरे इतना मिल सकता था, और हमने इतना, आजकल तो बहुत सारे लोग फोन पे ही ये कर लेते हैं ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट्स की ऐसी एप्स आ गई हैं, जीरोधा वगैरह, आराम से सब लोग करते हैं। तो जहां आपने 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची, अरे वाह बढ़िया, 5 गुना पैसा बना लिया। पता लगा कि वो 10 की 20 हो गई अगले 10 मिनट में ही। ओ, हमने मूर्खता करी। अब वो जो 10 नहीं कमाया उसका शौक हो रहा है। तो राग देखो कैसे हमें हमें बार बार शोक में डाल रहा है, भय में डाल रहा है, शोक में डाल रहा है, भय में डाल रहा है। इट इज अटैचमेंट। जहां से गीता शुरू हुई, राग ही तो था, मोह ही तो था अपने दादू के प्रति और गुरु के प्रति। उसी के तो लेके अर्जुन ने बात शुरू करी कि तो मेरे अपने हैं, अरे तुझे इनमें अपना पराया दिखने लग गया। ये तो सूत पुत्र है, ये तो मेरा पराया है, मेरा नहीं है, ये मेरे अपने हैं। ये तो मेरा भाई तो है, चलो दुर्योधन भले ही मेरे अगेंस्ट खड़ा हो लेकिन है तो मेरा ही भाई। ये अपने अपने करके और पराये करके हमने जो अपने अंदर स्थिति पैदा कर ली है, ये असुरत्व की दिशा में बढ़ रहा है सारा काम। ये हमें मुक्ति से दूर ले जा रहा है। कौन सी मुक्ति से? यही जो भगवान अंत में इसमें कहेंगे ना, सुख और शांति से जीने के जो तरीका है, था ना कि लिबरेशन इज व्हेन यू कैन स्माइल विदाउट रीजन। जब आप अकारण ही अपने भीतर से आह्लादित हो गए, आप मुक्त हो गए, अंतरात्मा के पास पहुंचे, तो वहां तो वैसे ही सब कुछ आनंदमयी था। कभी कभी होता है ऐसा, गुरु कृपा से ये स्वाद चखा होगा, तो अनुभव भी इसका है, थोड़ा सा ही है, कि हम आनंद में होते हैं। क्यों खुश हो मम्मा? अरे बेटा आज बड़ा मन आनंदित है। अच्छा, क्या कारण है? कारण क्या बताएं भाई, कोई कारण नहीं समझ में आ रहा, लेकिन है मन बड़ा प्रसन्न है आज। ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव खूब प्रेम बरसा रहे। ये क्या है? ये
मुक्त स्थिति है, इसी को मुक्ति कह रहे हैं, मोक्ष कह रहे हैं। इस मुक्त स्थिति में, उन्मुक्त भाव में जीना, भगवान के सानिध्य, और फिर आत्मविश्वास देखो कितना बढ़ता है व्यक्ति का, वो भय रहित हो जाता है। महाभारत का ही संस्कार वो ले लो एग्जाम्पल। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब सबसे पूछा गया कि महाभारत का युद्ध कौन कितने दिनों में समाप्त कर सकता है अकेला अपने दम पे। तो भीष्म पितामह ने कहा हमें 1 महीना लगेगा। अपनी योग्यता के आधार पर देखा, सारा अवलोकन किया, 1 महीना लग जाएगा। ऐसा भीषण संहार अगर हुआ तो मैं अकेला भी अगर लड़ जाऊं 1 महीने, तो आई विल बी द वॉरियर हु विल मेक यू विन। द्रोण जी ने भी यही कहा, द्रोणाचार्य ने कहा 1 महीना लग जाएगा। कृपाचार्य ने कहा 2 महीने लगेंगे। भाई हमारा तो स्थिति यह है कि हमें 2 महीने चाहिए। कर्ण ने कहा मैं 5 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। योद्धाओं की श्रेणी देखो आप। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने कहा मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र भी है, मैं 10 दिन तो लूंगा, 10 दिन में समाप्त कर सकता हूं अकेला। चुनाव करना था ना, किसे आगे भेजें। तो ये सारे कौरवों की तरफ थे। ये चर्चा जब हुई और युधिष्ठिर के जासूस ने बताया कि ऐसे ऐसे वहां तो बड़े बड़े योद्धा हैं भाई, 5 दिन में कर्ण कह रहा है मैं अकेला समेट दूंगा, कोई मेरे सामने नहीं टिक सकेगा 5 दिन से ज्यादा। समस्त पृथ्वी के योद्धा सामने आ जाए तो, इंक्लूडिंग पांडवास। तो युधिष्ठिर अपने शिविर में बैठे अपने भाइयों से पूछते हैं, आत्मविश्वास की बात बता रहे हैं आप, भय रहित व्यक्ति जब होता है कब होता है। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों की ओर नजर उठाते हैं, उनका अनकहा प्रश्न सब समझ जाते हैं कि हम में अगर युद्ध करना हो तो कितना समय लगेगा। तब अर्जुन एकदम उत्साह के साथ आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भैया, और कहते हैं जो वो बात हमें सीखनी है कि ये कोई अहंकार नहीं बोल रहा है। अहंकारी होते तो मैं से शुरू करते, मैं से शुरू ही नहीं किया। वचन दिया कि वासुदेव कृष्ण यदि मेरे साथ हैं, भगवान यदि मेरे साथ है, गुरु यदि मेरे साथ है, तो एक पलक झपके ना कोई, उससे पहले मैं पृथ्वी नहीं समस्त ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकता। हनुमान जी में भी ये बल था। याद करो हनुमान चालीसा का सत्संग, जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और राम जी परेशान हुए, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, मैं काल को मार डालूं आप कहें तो काल को मार डालूं आप कहें तो, मैं पाताल से सूर्य ये चंद्रमा का रस निचोड़ दूं, अमृत, लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए। पाताल लोक में भी कहते हैं कि अमृत कलश छुपा दिया था राक्षसों ने, वो ले आओ, आप बताओ क्या करो, मैं सब कर सकता हूँ। ये मैं कहाँ से आ रहा है शक्ति, ये मैं नहीं है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। छोटा सा बच्चा जैसे कहता है अरे मैं कर दूंगा, कल लगी हुई थी अपने नानू जी के घर में आई हुई है तो मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए, कर रहा है उत्साह में बच्चा, पर पता है कि सबका नहीं बना सकता। वो अपने प्लास्टिक के खिलौनों से खाना बना के सबको खिला देगी, रसोई में भी लग जाएगी, लेकिन वो रियल टाइम में क्षमता अभी बच्चे की नहीं है। लेकिन यहाँ वो नहीं है कि उत्साह में कोई बच्चा अपने लड़कपन में कह रहा है कि अरे मैं कर दूंगा भगवान जी, अरे नहीं हनुमान जी आपसे होगा नहीं, क्या उत्साह में बंदर की तरह कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। अरे अर्जुन कैसी बात कर रहा है, तेरे बस की नहीं है हमारा गुरु हमारे साथ है तो हम कर डालेंगे। ये आत्मविश्वास है, ये श्रद्धा है, ये भय रहित होना है। अभय चुनौती देता है। यदि वासुदेव कृष्ण हमारे साथ एक पलक में कोई, तो रही बात इस युद्ध की, तो युद्ध के नियमों में रह के भी लड़ना हो तो 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अर्जुन ने घोषणा कर दी मेरे पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं भगवान शिव की उपासना से, जो गांडीव लाया था, इस गांडीव की टंकार जब होती है तो तीनों लोग गूंजते हैं। सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाते थे अर्जुन तो भयभीत हो जाता था वातावरण।
आप गीता जी का पहला चैप्टर ले लो, पढ़ चुके हैं आप लोग, कि जहां कौरव की सेना कितनी थी, 11 अक्षुणी, इधर पांडवों की 7 अक्षुणी, 1.5 गुना सेना थी, 1.5 टाइम्स। योद्धा कैसे, एक साथ सबसे बड़े बड़े योद्धा एक जगह। अभी आपको बताया, कोई कह रहा है 1 महीना, कोई कह रहा है 5 दिन, कोई कह रहा है 10 दिन, और ये सब एक ही तरफ खड़े हैं। सांसारिक दृष्टि से पांडवों से बहुत भारी, उस पे भगवान की नारायणी सेना भी उनकी तरफ खड़ी है। और पहला अध्याय आपको याद होगा, 1/13, कि जहां पर शंखनाद होता है। दुर्योधन अपने नाना के इनके पास जाता है, दादा के पास, सबके पास, गुरु के पास, हाँ देखो, और सबको जोश दिलाने की कोशिश करता है, कभी द्रोणाचार्य को, कभी कृपाचार्य को, और कभी जो है ये कह के भीष्म को कि देखिए हमारी सेना में कौन कौन है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, सब। और उसके बाद में शंखनाद होता है। तो वहां गीता जी में ही लिखा है कि कौरवों की सेना के द्वारा किए गए शंखनाद का इतना प्रभाव कुछ पांडवों पर नहीं पड़ा, न पांडवों की सेना पे पड़ा। पांडव सेना ने जब शंखनाद शुरू किया तो कौरव सेना अंदर तक घबरा गई, हिल गई, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। गीता जी कह रही है हृदय विदीर्ण हो गए, कमजोर पड़ गए। कमजोर कौन होता है, जिसके मन में चोर होता है, जो आसक्त होता है, जो शंका में होता है, वो भय में होता है। वो विदीर्ण हो गए और भयभीत हो गए, अंदर तक हिल गए। अरे इतनी तेज, जबकि उनसे कम है संख्या सेना की, लेकिन जब उन्होंने नाद बजाया, ढोल बजाए, शंख बजाए, तो उससे धरती डोल गई, गुंजायमान हो गया। वहीं पर उनका पौरुष, उनका सात्विकता प्रकट हो गई। इसलिए कहा सत्य में बल है, 100 हाथियों का बल है। तो अब जो सत्य क्या है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है। तो जो इसकी शरण में जाएगा, सत्य की शरण में, सत्य की शरण में जाएगा, सात्विक प्रेम की शरण में जाएगा, वो भय रहित होता चला जाएगा। और जो इससे जितना दूर है, दुर्योधन और अर्जुन, हमारे सामने दोनों पात्र रख ले तो ही हमें समझ में आ जाएगा हम कहाँ जाना है। और दुर्योधन को बुरा मत समझिए, सांसारिक जीव है, पद प्रतिष्ठा के लिए तो लड़ रहा है। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारा 2 पैसे का इंक्रीमेंट कम हो जाए, जरा देखो कैसे हमारा भीतर का दुर्योधन जागता है। सुंदर नारी, सुंदर पुरुष सामने आ जाए तो देखो कैसे दुशासन जागता है। कामना है ना हमारे सबके अंदर, हम कहाँ अलग हैं। हम खुद को कितना भी भ्रम करें, हाँ हम तो अर्जुन हैं भगवान के, हमारे समर्पित, बने नहीं अभी। हम बन जाए तो एक पलक झपकने से पहले हम भी कह सकें ये विश्वास के साथ। हमारे अंदर ये विश्वास नहीं फूटता। हम कहाँ अपना सब छोड़ छाड़ के जो कृष्ण कहे वो करने को तैयार है, नहीं है। जो गुरु कहे वो कर दे, कहाँ। ये जिसके जीवन में आने लगेगा वो भयमुक्त है। संत गणों को ये भी कहना है कि कुछ दृष्टि से एक नई दृष्टि से देखें हम भय को, कि कुछ दृष्टि से भय होना अच्छा है। अच्छा क्यों भाई, ये कौन से भय की बात कर रहे हैं जो भय होना अच्छा है। ये भय वो है कि भगवान से भय, गुरु से भय, और समाज से भय। अच्छा, ये क्या बात हुई कि अगर भगवान से डरेंगे तो गलत से बचेंगे, अनीति नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। भगवान, अरे भाई भगवान से तो डर, काल से तो डर, उसके न्याय से तो डर। तो वो डरना ठीक है, वो हमें बचाएगा फिसलने से। सावधान, फियर हमें वो भी करता है ना, अटेंटिव कर देता है, अलर्ट कर देता है। हम गाड़ी चला रहे हैं, कितना भी फियरलेस हो, लेकिन सतर्कता हमें कहाँ से आ रही है, उसी भय के अंश से आ रही है कि कुछ अनिश्चित ना हो जाए, है ना, कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। तो इसमें व्यक्ति अलर्ट हो जाता है, चलने लगता है, बच्चा छूने लगता है किसी चीजों को, धीरे धीरे वो अपने भय ही उसे मदद करता है। गिरने से जो बचता है ना बच्चा, चलने लगता है। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो फियर ऑफ फॉलिंग है, ये इसे खड़ा होने में हेल्प करता है। तो फियर उस दृष्टि से अच्छा भी है कुछ अंश में। माता पिता के
उनका फियर, कौन सा फियर? सुधारात्मक। उनका अहंकार वो आरोपित कर रहे बच्चों पे, वो वाला नहीं कि डर दिखाओ बच्चे को, डर दिखाओ बच्चे को, वो डर नहीं कि हमसे दब के रहे। इसके भीतर के देवत्व का विकास हो जाए, और जो अशुद्धि करने वाला हमारे अंदर फैक्टर्स हैं उनसे हम बच सकें, हमारी कामनाओं से, वासनाओं से, हमारे अन्याय से, अनीति से, अत्याचार से, ये सब चीजें जो व्यक्ति करने लग जाता है, इससे बच सके, उसके लिए उसे संसार का डर भी होना चाहिए कि अरे मैं गलत करूंगा तो मेरे गलत का आचरण संसार देखेगा, संसार उस पर टिप्पणी करेगा, कीचड़ उछालेगा। इसलिए जीवन सात्विक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्लस इससे गलत आचरण करने की सबको वो मिलेगी प्रेरणा, इसलिए बचना चाहिए। जो हो गया पहले तो ठीक है, लेकिन आगे ना हो इसकी तो जिम्मेदारी उठाए। साधना करते करते, ये यूं कह लो कि भगवान, साधना से सिर्फ माला जप मत समझना। साधना मतलब भगवान के नजदीक जाते जाते ये स्थिति आ जाती है कि जाने अनजाने जो भी कर्म हुए हैं, बुरे कर्म, उनसे व्यक्ति अपने आप छूटता चला जाता है। एक एक का बैठ के प्रायश्चित करने लगेंगे तो पूरा न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, इसी घृणा भाव में खुद से घृणा हो जाएगी, हमने इतने कर्म किए, कुकर्म किए कि इनका प्रायश्चित करते करते हम मर जाएंगे, घिस जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए संतगण कहते हैं तो इसका लेखा जोखा छोड़, गुरु कहता है तो इसका लेखा जोखा छोड़, तो एक काम कर, तो अब से नहीं करेगा इसकी कोशिश कर, अब से संभल। ये करते करते जब तू दैवीय गुण अपने विकसित करता चला जाएगा तो तेरे वो ज्ञात अज्ञात सब तरह के जो है कुकर्म, वो समाप्त होते चले जाएंगे, उनका दोष मिटता चला जाएगा। प्रदक्षिणा करते करते बड़ा सुंदर एक मंत्र गाया जाता है ना, यानी कानी च पापानी ज्ञात ज्ञात कृतानि च, ज्ञात अज्ञात कर्म तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। मैं आप ही की प्रदक्षिणा करता हूँ, बार 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 आप ही की परिक्रमा करता हूँ, और मेरे ज्ञात अज्ञात येन केन यानी कानी, ऐसे या वैसे जैसे भी हो गए मुझसे, अब तो याद भी नहीं, कुछ ज्ञात है बहुत तो अज्ञात है, करके भूल गया इंसान। इतना ज्यादा भ्रम में जी रहा है, अहंकार में जी रहा है, अपनी गलती देख भी नहीं पाता। तो इसलिए मुझे पता भी नहीं, अगर मैं देखने लगूं तो भी बहुत थोड़ी सी दोष देख पाऊंगा अपने, न जाने कितने कर्म गलत हो गए हैं। ज्ञात अज्ञात कृतानि च, च मतलब और जो ज्ञात अज्ञात कर्म हो गए हैं, जो इधर उधर हो गए हैं, ये इनके, उन सब से तानि सर्वाणि नश्यन्ति, उन सब का नाश। जैसे जैसे मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ होता चला जा रहा है, नश्यन्ति कंटिन्यूस टेंस है, तो तुरंत हो रहा है उस समय। कब? जब हमारी प्रदक्षिणा चल रही है, कहाँ? परमात्मा के चारों ओर, दिव्यता के चारों ओर। जैसे जैसे दिव्यता के चारों ओर परिक्रमा करता जाएगा मन, उसका मल विक्षेप दूर होता जाएगा, मैल छूटता चला जाएगा, कर्म सुधरते चले जाएंगे। इसलिए जो हो गया बीती बात बिसार के आगे की सुध ले, और उस सुध में भय का सदुपयोग कर, संसार से डर कि संसार पकड़ लेगा, फिर आसक्त बना लेगा। भगवान से भी डर, ये डर अच्छा है, ये अलर्ट कर देगा। भगवान से डर मतलब इससे दूर जाएगा तो फिर फिसल जाएगा, फिर इसी नदी ले जाएगी बहा के तेरे को, फिर तेरे को उस किनारे पे आने में मुश्किल होगी, फिर तो इसे पार करने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, लपेट लेगी अपने अंदर। और गुरु से भी डर, भगवान तो फिर क्षमा कर देगा। अगर गुरु ने कभी दंड दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जिसे गुरु ने दंडित कर दिया उसे तो भगवान भी नहीं बचाने आता। कहता तेरे और गुरु, तूने गुरु की अवहेलना कर दी ना, अब नहीं। तूने मेरी कर दी होती कोई बात नहीं, मेरे भक्त की कर दी नहीं, तूने गुरु की कर दी नहीं, दोनों की अवहेलना भगवान भी नहीं सहते। भगवान भी खड़े होंगे तो न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, गुरु ने जो तय कर दिया वो होगा। ये शक्ति, सम्मान गुरु का है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए इस बात को कि
भगवान का, गुरु का और संसार का, तीनों का डर होना चाहिए। वो डर जो हमें सहायक हो सतर्क बनाने में। आई होप आप लोग समझ गए हैं, सतर्क बनाने में। हम लोग लड़खड़ाए नहीं, बिखरे नहीं, इसीलिए। बाद में तो उनके प्यारे हो गए तो फिर डर खत्म हो गया। माँ बाप का प्यारा हो गया बच्चा तो फिर वो डर थोड़ी चाहिए फिर। तो अब गुरु को हमने अपने अंदर उतार लिया, अगर अर्जुन ने उतार लिया कृष्ण को, तो फिर कोई डर नहीं है। फिर तो गले में हाथ डाल के घूम रहा है तो घूम रहा है, और फिर चुनौती दे रहा है। एक पलक कोई झपके उससे पहले धरती नहीं, पूरा ब्रह्मांड का नाश कर सकता हूँ। और ये वासुदेव मेरे साथ है, इस बात पे मेरे पास ये अस्त्र शस्त्र है ऐसा नहीं कहा। बाद में संकेत कर दिया कि ऐसे भी है भैया जो तो पता ही नहीं है कौरवों को कि मेरे पास साधना काल में जो इकट्ठे किए हुए ऐसे ऐसे शस्त्र थे अर्जुन के पास, जो कौरवों को पता ही नहीं थे कब क्या करके ले आया। सारी बैटल अर्जुन ने जीती है। ये बाकी लोग तो सिर्फ अपना अज्ञातवास में है। अच्छा चलो भाई, हमने महल बना लिया, रहने लग गए, फिर उसमें से निकाल दिया, फिर ये सब हो गया। तो बाकी लोगों ने अपना जब तक किया, स्वाध्याय किया, लेकिन इस स्थिति में पहुंचकर भीम जी तो ज्यादा बुद्धि लगाते ही नहीं थे। वो हिडिंबा से विवाह उनकी माँ कुंती के कहने पर हुआ। कुंती बहुत विवेकवान थी, तो उन्होंने कहा ये कर, इस राज्य के इससे दोस्ती कर, इससे इसके मुक्त करा शत्रुओं से, तेरी शादी हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। ऐसे करके तो नकुल सहदेव वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं करते थे। लोग तो घर परिवार चलाने में ज्यादा वो करते थे अपना सहयोग। जो युद्ध के दृष्टि से आने वाले समय में मुश्किल चुनाव, युद्ध क्या, हमारे जीवन का युद्ध क्या है, चुनौतियां। तो ये जो मुश्किल समय में आने वाली चीजें काम आएंगी, ये क्या है, ये अस्त्र शस्त्र हैं जो साधना से व्यक्ति इकट्ठे करता है। दैवीय संपदा है ये। उन दैवीय गुणों के अस्त्र शस्त्र हम इकट्ठे करें, ताकि कल जब फिसलने की स्थिति आए, कल जब वो आशंका जो हमारे मन में है मान लो अगर आ गई, तो अरे ये दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, न जाने किस दिन क्या कर डाले, ये आशंका। चलो मेहनत करते हैं। डिजास्टर्स सिचुएशन में हम भगवान का, हमारे अस्त्र शस्त्र, और उससे ऊंचा, उससे भी ऊंची क्या, हमारी बुद्धि काम आएगी ना। अस्त्र शस्त्र तो हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्रों का अभिमान मत करना। दैवी संपदा तो हो गई, लेकिन उसका भी अभिमान कर लेता है व्यक्ति। देखो हमारे अंदर दिव्यता है, हम कितने पवित्र हैं, हम कितने जो है ज्ञान में अवस्थित हैं, हम कितना आर्जवम आ गया। आदमी वहां भी तो फंस जाता है, भगवान से नजर हट जाती है, तब ये गड़बड़ हो जाती है। कोई भी संपदा हमें खा जाएगी अगर दैवीय होगी तो भी। कब, जब भगवान से नजर हटेगी। इसलिए अर्जुन नजर नहीं हटा रहे, अर्जुन कह रहे हैं वासुदेव कृष्ण जब तक मेरे साथ है। उनकी तो देख के प्रश्न आने से पहले, युधिष्ठिर का प्रश्न आया उससे पहले, ये निष्ठा है, ये श्रद्धा है। जब जब श्रद्धा बढ़ेगी भय कम होता चला जाएगा। फियर एंड्स व्हेन फेथ बिगिंस। शुरू होते ही जहां श्रद्धा शुरू हुई बढ़नी, वहीं पर डर कम होने लग जाएगा। जहां विश्वास बढ़ेगा वहीं भय कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखना पड़ेगा हमें। हम कितने भी सात्विक जीवन भी जी रहे हों यदि, तो भी हमारा गुरु और भगवान, यूं कह लो एक ही बात है, उससे नजर नहीं हटे। नजर ना हटे मतलब ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। कुछ प्राप्त हो भी गई दैवी संपदा तो इसका अभिमान मत करें बैठे हुए हम। उसका भी अभिमान कर लेते हैं, वो दिक्कत है। सरल बनो, सरल, आर्जवम, सरल। अर्जुन सरल थे, जो सरल है वो पाएगा। सरल कर दो जीवन, कॉम्प्लिकेट मत करो। हमारा ईगो, हमारी ये सब चीजें, डिजायर्स, हमारी ग्रीड, हमारा एंगर, ये सब इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। प्रोसेस सरल होना चाहिए। संगीत के महारथी, उनमें एक ए आर रहमान, बॉलीवुड संगीत के, उन्होंने एक बात कही थी। ये एयरटेल की धुन बनाई थी, एयरटेल म्यूजिक जो है, तो उसमें बड़ा सिंपल सा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वही है कि जो जितना सरल संगीत होता है वो बनाना मास्टर के लिए संभव होता है। बाकी लोग बड़ा कॉम्प्लिकेट, ये भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डाल दें, वो भी डाल दें, इतना ऊंचा नीचा सुरताल खींच दें, वो बिल्कुल सरल सा, लेकिन इतना प्रभावित करने वाला।
वैसे ही जीवन जब सरल होगा ना, सरल बनाना मुश्किल है। शुद्ध भाव में माँ जब भोजन बनाए, सरल सा भोजन बनाती है और सब, अरे क्या भोजन बनाया आज, तो आपके हाथ की खिचड़ी खा के भी मजा आ गया माता जी। और हम इतना सब मसाले वसाले ये वो कॉम्प्लिकेट करके बनाते हैं, तब भी हमारी डिश इतनी टेस्टी नहीं बनती, है ना। भाव सरल जितना होगा, जीवन सहज जितना होगा, ये सरलता और सहजता ही काम कर देगी। पीछे के स्वाध्याय में निवेदन कर चुके हैं, सरल, सहज और सजग, तीनों बनना है। लिख लो कहीं बड़े बड़े, सरल, सहज, सजग। व्यक्ति को सरल जीवन जीना चाहिए, कर्म सरल होने चाहिए, मन सजग होना चाहिए, सजगता के साथ काम करे, अलर्ट हो हमेशा, चूकते देर नहीं लगेगी। और प्राण सहज हो, प्राण सहज होना चाहिए। प्राण ही उलझा हुआ है हमारा तो। गुस्से में देखो प्राण कैसे फुफकारता है आदमी, सांप की तरह चिल्लाता है एक दूसरे पे, तो कैसे जानवर की तरह भौंकता है देखो, फुसफुसाता फिरता है, जहर उगलता फिरता है। हमारी सारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स जाग उठते हैं। प्राण सहज रहता है क्या? सब ऊपर नीचे हो जाता है। प्राण सहज, मन सजग, शरीर से कर्म सरल, सजगता, सरलता, सहजता। ठीक है, ये करने लगेंगे धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग करते हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। भयमुक्त होके जिए। भय और चर्चा करेंगे कल भय पे, क्योंकि बाकी भय से ज्यादा फिर वही शरीर का भय जो है वो नहीं जाता आदमी का जल्दी से। शरीर को ये छूट गया तो, अरे मैं मर गया, मेरे बच्चों का क्या हो, मृत्यु का भय, अपनी मृत्यु का भय, मुझ पर जो आश्रित है उनका क्या होगा, इस बात की आशंका का भय, है ना। चलो हम कम पैसे में जी लेंगे, चलो हम सरल जीवन जी लेंगे, बहुत सादगी से रहेंगे, अपनापन से सब, किसी को कुछ तंग नहीं करेंगे, बहुत बहुत हम दैवीय संपदा के साथ ही जी रहे हैं, बहुत सुंदर। लेकिन ओहो, मुझसे ये छोड़ना नहीं, मुझे ये शरीर छूट गया तो मैं संसार में अभी अपने नाती पोतों को तो देख लूं, अभी अपने बच्चों का ये तो देख लूं, अभी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, अभी इसके हाथ पीले हो जाएं, ये सब नहीं हुआ तो अरे इसकी पढ़ाई के लिए पैसा तो जुटा जाऊं कम से कम, ये मेरे बिना कैसे रहेगा। ये सब क्या है? ये सात्विक व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, सबकी मदद करता है, पूरे प्रेम सहकार से जीता है, दैवीय संपदा लेके बैठा है, फिर भी भयभीत हो रहा है, भगवान पे नजर नहीं है। और कर्ता भाव है, मैं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं हुआ तो क्या होगा। कर्ता भाव से मुक्त होने के लिए बार बार गीता जी कह रही है, डूअरशिप। तो मैं भोगना भी चाहता हूँ, भोक्ता भाव है, अरे मैं भोगना चाहता हूँ, कर्ता भाव भी मुझे बांध रहा है, भयभीत कर रहा है, और भोक्ता भाव भी बांध रहा है। मैं भोग करना चाहता हूँ, थोड़े दिन और अपने बच्चों को देख लूं, थोड़े दिन और इनके साथ रह लूं। अरे अरे, जैसे कभी कहीं जाते हैं, अपने मायके जाते हैं, कहीं जाते हैं, अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि इस बार इतना सबके साथ खेल रही है, जाते समय ये बड़ी कष्ट में ना आ जाए। फिर पीछे की देखे सारे एपिसोड्स तो याद आया कि अरे नहीं, ये वैसे हो जाती है, संभाल लेती है, ये नहीं कि परेशान हो जाए, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे 2 दिन और रुकना है। बेटी विदा होकर जाती है शादी में, तब भी दुखी होती है, और वैसे आती है पियर अपने तो मायके जाके, फिर पिता के घर जाके, फिर जो है जब जाना होता है वापस ससुराल तो रोने लगती है, विरह उसको नहीं होता है, अरे फिर अब कब मिलेंगे। ऐसे ही जीव जब इस संसार से जाने का समय आता है, नहीं जाना चाहता, शरीर नहीं छोड़ना चाहता, इस कल्पना से ही भयभीत हो जाता, नहीं नहीं नहीं, हमें जाना पड़ गया तो हमसे नहीं जाया जाएगा। आसक्ति है ना, राग, अटैचमेंट, जो भी कह रहे थे आप कि अटैचमेंट है, उसने बांध रखा है, वही आशंका पैदा कर रहा है, वही डरा रहा है ना। भगवान पर नजर जरूरी है, इसलिए आत्मा पर नजर जरूरी है। भगवान मतलब आत्मा भी समझो, एक बार भी जब भगवान कहें तो आत्मा भी सोचा करो, आत्मा भी नजर होगी तो समझ आ जाएगा कि शरीर तो मैं नहीं हूं,
शरीर छूट गया, चाहे मेरे अपने का छूटा चाहे मेरा छूटा, अपना पराया है ही नहीं, शरीर तो छूटा, चेतना तो है। और ये कहने की बात नहीं है, हमें अभी रिट्रीट में 2 मिनट और लेते हैं आपके, एक सज्जन हमारे साथ यहाँ ऋषिकेश में ही है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, 55 साल के होंगे, मेडिकल डॉक्टर है, और बाद में होम्योपैथी उन्होंने प्रैक्टिस करी, वाइफ भी डॉक्टर है, बहुत सरल व्यक्ति हैं, मोर देन अ डॉक्टर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल, बहुत ही सज्जन। उनका 35 साल का बेटा 7 नवंबर को देहांत हो गया। हमने उन्हें ऐसे रिट्रीट के बारे में बात करी थी, हमने कहा भैया आप कह रहे थे कि रिट्रीट जब हो तो बताना, आई विल ऑल्सो पुट अ वर्ड टू सम पीपल, और मैं देखता हूँ कुछ लोग आ सकेंगे तो आई वुड वांट देम टू पार्टिसिपेट दिस टाइम। तो मैंने उन्हें मैसेज डाला और कुछ अपने अपडेट्स डाल दिए कि ये रिट्रीट का वेन्यू होगा, ये सब चीजें होंगी, आपके लिए डिटेल शेयर कर रहा हूँ। 4 दिन बाद उनका वॉइस नोट आया, अंकुर भैया मेरा बेटा सिद्धार्थ 7 तारीख को चला गया। अच्छा, हमारे लिए बड़ी हृदय विदीर्ण करने वाली स्थिति। हम उनके पास गए तो संयोग नहीं बैठा मिलने का, 2 दिन बाद मिलने गए तो पता लगा वो तो क्लिनिक गए हुए, किसी मेडिकल कैंप में गए हुए। अरे वो घर पे जो अटेंडेंट थे उन्होंने बताया कि तो साहब और मीम साहब दोनों गए हुए। फिर उसके बाद हम उन्हें रिट्रीट में वो आएंगे ऐसी संभावना हमने सोची भी नहीं थी, हमने कहा वो तो कष्ट के समय से बीत रहे हैं, गुजर रहे हैं। उनका मैसेज आया कि आई एम कमिंग। हाँ, हमने ये डाला मैसेज कि मंजरी और हमारा ये मन है कि आप अगर आ सकें तो प्रेम भरा निमंत्रण है, आप आइए और साथ में एक दिन ही सही लेकिन गंगा जी के पास बैठिए, मन को शांत करने की दृष्टि से बैठते साथ। आप लोग ताज्जुब करेंगे, और मैंने साक्षात अगर किसी को ऐसा जीते देखा है तो अभी तो उनको देखा है। वो व्यक्ति इतना सहज, जब आए हैं मनोज भैया, नाम है उनका मनोज सचदेवा, जब आए हैं वो, तो बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ में ही वॉज मोर लाइक अ को फैसिलिटेटर। आज त्रिशा नहीं आ पाई है अपनी सत्संग में, रहती है हमेशा, शी वॉज देयर, शी इज अ विटनेस। अरे हम लोग जब उन्होंने बताई, फिर हमारे मन में हुआ कि उनके लिए शाम को सिद्धार्थ के लिए प्रार्थना करें। मैंने उनसे कहा कि भैया सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताइए तो हम उससे जुड़ सकेंगे आसानी से, और उसके लिए अभी जब प्रार्थना करेंगे तो हमारा हृदय और गहराई से उसे स्पर्श कर पाए। तो जो उन्होंने 3-4 मिनट में वो नरेशन बताया, और कैसे वो गया ये भी बताया, एंड इट वाज सच अ स्मॉल थिंग, जो नेबुलाइजर दे के ठीक हो जाती है। मौसम बदलने पर, दिवाली के बाद यहाँ पोल्यूशन था, उससे जो उसका मौसम थोड़ा सा बदला और वातावरण बदला, उसका असर था, और उस असर को कम करने के लिए सिर्फ एक नेबुलाइजर काफी था। एंड बोथ द पेरेंट्स बीइंग डॉक्टर, एंड दैट ही हैज डन अराउंड 100 टाइम्स बाय हिमसेल्फ, सैकड़ों दफे कर चुका है। वो खुद भी नहीं किया, ठीक से नहीं कर पाया, नेबुलाइजर काम नहीं किया, हॉस्पिटल चला गया, वहां पर भी मम्मी ले गई, सब डॉक्टर्स जानते हैं, एचओडी जानता है, और वहां पर जो है वो अटेंड नहीं किया उसको टाइम से, केस कॉम्प्लिकेट हो गया। जब तक वेंटिलेटर लगाया तो वो भी संभल गया, लेकिन उसका पाइप जो था वो ब्रेक कर गया, अंदर प्रिक कर गया, जो ब्रीदिंग कैनाल होती है उसको। तो वो 2 दिन के अंदर जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, समाप्त, लीला समाप्त हो गई। बोले मैं उसे बेटू यार बुलाता था, वो मुझे पापा यार बुलाता था। पर उन्होंने जो बात अगली कही ना, वो महत्वपूर्ण है। हम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा कि हमारे बच्चे इस उम्र के हैं अगर, तो उनके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन उस व्यक्ति की बात सोचिएगा जरा। और दोनों का, निहारिका दीदी भी और मनोज भैया भी, दोनों बोले भैया आई फेल्ड, निहारिका ऑल्सो फील्स द सेम, both as doctors and parents, to address such a simple medical arrangement. कुछ चाहिए ही नहीं था इसके लिए, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। मैं क्लिनिक में था, मैंने भी कहा ठीक है तो तुम हॉस्पिटल जाया हो, मैंने कहा ठीक है बाबा मैं जा आता हूँ, सारी बात हो रही है, निहारिका उसे ले गई। मैं क्लिनिक अकेला इसलिए गया कि मंडे को भीड़ होती है, तो मैं क्लिनिक संभाल लूंगा, निहारिका विल अटेंड हिम। तो जो हमारे क्षमता में था, बहुत सरल सा प्रोसीजर था, वही हम नहीं कर पाए, तो दैट वे यस वी फेल्ड। पर गिल्ट इस बात का नहीं है, ज्यादा बड़ा गिल्ट इस बात का है कि जब उसका शव मेरे सामने था, तो मेरे भीतर मुझे ये समझ में आ गया था बिना किसी के कहे
कि ये शव सिद्धार्थ नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 27th इवनिंग, आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ 27 दिसंबर, और 7 दिसंबर को चला गया है। तो पिछले 50 दिनों में, 40-50 दिनों में एक दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने उसका अनुभव ना किया। बेटे के रूप में नहीं, चेतना के रूप में, कि अरे मेरा बेटा चला गया, उस रूप में अनुभव नहीं कि याद करके। और भैया, और ऐसा भी नहीं कि वो कह रहे हैं और अंदर से कंटेन के पे, कई बार होता है ना व्यक्ति खुद को संभाले हुए है कि चलो मुझे नहीं रोना, आई एम द मेल पर्सन, इफ आई ब्रेक डाउन व्हाट विल हैपन टू माय वाइफ, ऐसा कुछ नहीं। सहज साधक, यस व्हाट डिविनिटी, आप सही कह रहे हैं, अद्भुत डिविनिटी थी दीदी। और वो कह रहे कि मेरे को गिल्ट पता है किस बात का है, और ये बात अगर हम ये भी पकड़ लेना, आनंदित हो जाएगा जीवन। वो बोले मुझे इस बात का गिल्ट है। उस दिन वो गिल्ट बहुत ज्यादा हुआ कि आज तक इन दिस बर्थ मैं अपने शरीर को मैं मानता आया, क्योंकि ये शरीर तो मेरा बेटा नहीं है, तो फिर मेरा शरीर भी तो मैं नहीं हूं। अब ये बात समझ ही ना आए रिट्रीट में बाकी पार्टिसिपेंट्स में कुछ लोगों को, वो बहस में चले जाए, इस बात को लेके आंतरिक बहस चल रही है, इंटरनल डायलॉग चल रहा है। फिर वो बाद में कह रहे हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अरे कैसे क्या हो सकता है, ये वैराग्य है। देह से राग मुक्त हो गए वो उस दिन, बोले सिद्धार्थ। और वो पता है क्या कर रहे हैं उस दिन से, जब से हुआ है, परिवार के लोगों ने सहयोग बनाई व्यवस्था, 7-8 लोगों ने, कि जो रिलेटिव्स थे, कि वो किसी ने सजेस्ट किया होगा या जैसे भी संभावना बनी हो कि योग वशिष्ठ का पाठ करेंगे। तो शाम 7:30 से 8:30 वो एक्सक्यूज ले लेते थे, 8 बजे वाले सेशन में मैं लेट आऊंगा क्योंकि आई विल हैव टू बी देयर इन दिस, सब लोग कर रहे हैं, हम लोगों के लिए हम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं। तो जब वो 8:30 बजे आते थे तब तक हम अपना ध्यान इत्यादि करते थे, फिर उनसे पूछते थे आज आपने योग वशिष्ठ में क्या पढ़ा। 2 दिन तो हुए थे ऐसा। तो योग वशिष्ठ में उन्होंने ये पढ़ा, एक दिन आके बोले, जिस दिन हमारी ये शांति पाठ हमने किया बच्चे के लिए, सिद्धार्थ के लिए, उससे एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ उपदेश कर रहे हैं कि देखो, शुक्राचार्य की जन्म की कथा है, जो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, कि कैसे वो पहले अपने पिता के रूप, मतलब संतान के रूप में थे अपने पिता के साथ, फिर मर गए, युवा बच्चा मर गया। तो वो जिस ऋषि की संतान थे वो मर गए, तो वो ऋषि ने खूब घोर तपस्या करी कि मैं अपने बेटे को जीवित करूंगा। और फिर जो है वो यम के पास गए, बच्चा तो दोबारा जन्म ले चुका था कहीं और, तो और भूल भी गया था कि पिछले जन्म में मेरे पिता कौन थे, पिता अभी जीवित था। तो पिता को लगा अरे ये तो मेरे को पहचान ही नहीं रहा, तो यम के पास गए तपस्या करके, और यम से कहा मेरे साथ चलो और इसको समय दिखाओ पीछे का, यम यानी काल, तो आप पीछे का काल दिखाइए इसको कि मैं इसका पिता था पिछले जन्म में। तो वो फिर उसके पास गए, फिर यम मान गए, फिर उन्होंने जाके उनको अपना जो है पुराना जन्म दिखाया कि देखो पिछले जन्म में तुम इसी पिता के संतान थे, ये तो अभी जीवित है, तुम मर के दोबारा पैदा होके तुम भूल भी गए। तो फिर उसने फिर से जन्म लिया उनके रूप में। तो ऐसा करके कहानी है कि फिर वो जो पिता थे वो ही पुत्र बन के पैदा हुए उसके, कि भाई अब ये पिता पुत्र का संबंध ही है। तो राम भगवान कहते हैं अपने गुरु से, करे ये तो इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, ये कैसे भ्रमित हो गए, इनके अंदर ये सब लेना, जन्म लेना, मेरा बेटा, मेरा ये आसक्ति तो है। तो बोले कि फिर उन्होंने समझाया, ये मैं तेरे को समझाना चाह रहा हूँ कि इन सबसे परे चले जाओ, ये साधना की यात्रा में भी बाधा बन जाती है कई बार। और वहां तो उसका एक पर्पस था, चलो डिवाइन पर्पस था, शुक्राचार्य का जन्म लेना था, इसलिए सारी लीला हुई। तो अब ये वो पढ़ चुके थे। अगले दिन जब हमने शांति की प्रार्थना करी, तो उन्होंने जो अपना नरेशन था, बहुत बहुत ही सरल, भैया वो आया भी बहुत जल्दी, प्रीमेच्योर आ गया था, हर चीज हड़बड़ी में करता था, बस बस बचपन में बहुत ठोकर खाता था, बहुत चोट खाता था, भागते भागते खाना खाता था, तो बहुत जल्दी जल्दी नेवी में इंजीनियर बन गया बहुत जल्दी, हमें पता ही नहीं चला, हर काम जल्दी किया उसने। हाँ, सवाल हल कर लेता था बहुत जल्दी, समस्याओं का निर्धारण कर लेता था बहुत जल्दी, हर चीज में जल्दबाजी। लेकिन वो जल्दबाजी की वजह से कहीं ठोकर भी खाता था, और वो जल्दी होते 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 चला भी जल्दी गया। अब ये बात सुन के क्या होगा, हृदय पसीज जाएगा, हम लोग, हमारे आंसू ना रुके। और वो आसानी से, वो व्यक्ति के एक आंसू नहीं आया, और वो चेहरे पर जो उनकी जो मुस्कुराहट थी, और दीपक जल रहे थे, रूम में अंधेरा था, ओहो वो पल कैसे व्याख्या करूं उसकी। और उन्होंने कहा अंत में,
कि भैया अब वो हमारा पूर्वज हो गया, क्योंकि कल उन्होंने हमें ये कहानी सुनाई थी शुक्राचार्य की। अब मेरा पुत्र मेरा पिता हो गया, उसे वो स्थान प्राप्त हो गया, तो अब हम उसे अपने पिता के रूप में याद करते हैं, अपने पूर्वज के रूप में याद करते हैं। ये कह पाना एक पिता के लिए, 35 साल के बेटे की अर्थी को कंधा दे के आया हो, जो चिता को अग्नि दे के आया हो, और इसमें जी पाना। हमने कहा अध्यात्म संभव है, आत्मा ना छूटी अंदर से, मन तो रोया उनके लिए, अभी भी भाव उनके, लेकिन वो व्यक्ति स्थिर अच्युत। तो जो अपन बातें करते हैं ना, ये कोई कहे अरे ये तो भगवान की बात है, अर्जुन की बात है, फलाना है ठिकाना है, नहीं, कर रहे हैं लोग हमारे साथ के प्रोफेशनल्स, पढ़े हुए। ऐसा भी नहीं कि किसी को कोई कहे कि ये तो वैरागी है, सन्यासी है, इसका घर बार नहीं है, इसने कर लिया, हम क्या करें। इट इज डूएबल। उस दिन हमने कहा कि आपने बड़ा उपकार किया, आपके माध्यम से ये विश्वास और गहराया कि अध्यात्म संभव है, आत्मा की शरण में जाना संभव है। और उनकी वो बात फिर दोहरा दूं शांति पाठ करने से पहले, भैया गिल्ट इस बात का नहीं है कि मैं एज अ डॉक्टर एज अ पेरेंट फेल हो गया, गिल्ट इस बात का है कि आज तक मैं अपने आप को देह मानता आया। जब मेरा बेटा वो देह नहीं है, वो जलने के बाद भी मेरे साथ है, तो भैया ये तो हम तो पढ़ते आए थे कि तारा को भगवान ने गुण वो दे दिया, ज्ञान दे दिया, भगवान राम ने कि ये बाली का शरीर है तो तू रख ले, और अगर बाली शरीर नहीं है तो बाली तो तेरे साथ है ही। ये तो वो व्यक्ति जी गया ना। गुरुदेव यही कहते थे, एक अभ्यास की बूंद और पढ़ा हुआ पूरा सागर, वो एक बूंद भारी है उस पर। अनुभव की वो एक बूंद जो उनके जीवन में है, वो हमारे पढ़े हुए सारे अभ्यास से, सारे ग्रंथों से भारी है, क्योंकि वो व्यक्ति कर ले गया। हम तो बोल ही रहे हैं बस, सुन ही रहे हैं बस, पढ़ ही रहे हैं बस कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन फंस उसी में रहे हैं रोज। वो व्यक्ति निकाल ले गया अपने आप को। तो बताओ कौन सक्सेसफुल हुआ? पोथी पढ़ पढ़ जगमा पंडित भया ना कोई। प्रमाणित कर दिया एक व्यक्ति ने, गुरु हो गए हमारे लिए वो उस दिन से। मनोज भैया नहीं रहे, वैसे ही पिता तुल्य उम्र के हैं, लेकिन फिर भी भैया ही बोलते थे उनको, तुम गुरु हो गए भैया हमारे। करके दिखा दिया कि किया जा सकता है। ये है बंधन मुक्त होना, ये है मोक्षत्व के मोक्ष की इच्छा। मोक्ष हो गया। जिस पिता को पुत्र के जाने से, और लास्ट में बोले थे, वो मुझे बेटू यार बुलाता था, मैं उसे, वो पापा यार बुलाता था, मैं उसे बेटू यार बुलाता। चलो हो गया, शरीर ही तो गया है, आत्मा मेरे साथ हमें इस पर। और किस रूप में? ये नहीं कि उसके बच्चे की चेतना को वो बच्चे के रूप में अनुभव कर रहे हैं, वो पूर्वज हो गया, हमारे लिए पूजनीय हो गया, हम उसकी पूजा करते हैं। और भैया एक पल नहीं बीतता, एक दिन नहीं बीतता जब हमें उसका संरक्षण, उसकी उपस्थिति अनुभव ना होती। और वो उपस्थिति अनुभव करके कोई रो नहीं रहा है व्यक्ति, आनंदित हो रहा है। ये है बात, मोक्ष इसी करेंगे। हम छोटी छोटी में भय में ग्रस्त हो रहे हैं, वो निर्भय हो गया, अभय हो गया, है ना। डुएबल है। शांति पाठ के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, शेष बात कल करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे देवी सत्ता को। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत आभार सभी का। कल मिलते हैं फिर सत्संग में। राम राम।